तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप जो वीडियोस मैं बना रही हूँ आपको ज्यादा ना सही थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी अपने टॉपिक्स को समझने के लिए। आज स्टार्ट करेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इन इजीएस्ट वे पॉसिबल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, सबसे पहले हमें छोटी छोटी चीजें समझनी है। सी, ये दीज आर योर ब्यूटीफुल आईज, दिस इज द नोज, ओके, देन दिस इज द, कुछ इस तरह का ही हमारा फेस होता है। शक्ल बहुत बुरी बनाई है मैंने, आई नो, बट हमें समझना है। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे क्या होता है, करीब यहाँ पे हमारा हार्ड पैलेट इज देयर, यहाँ पे टंग इज देयर, राइट। तो हमारा जो लेने के काम है सारा वो टंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब टंग बन रही होती है, यहाँ पे वो बनती है दो स्वेलिंग से, और उनका जो जंक्शन है, मतलब एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, उसके बीच में देयर इज अ लैंडमार्क विच इज कॉल्ड एज फोरामन सिक्कम। ओके, तो हमारे जो टंग है, टंग में जो एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट है, कुछ उसके करीब देयर इज अ फोरामन ड्यूरिंग डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड एज फोरामन सिक्कम। सो हियर यू कैन सी, ये क्या है, ये हमारा पैलेट है, और पीछे क्या पड़ा होता है, नोज के पीछे क्या है सारा एरिया, ये दिस इज द फेरिंग्स। सो अगर हम बात करें कि थायराइड कहाँ से डेवलप हुआ, थायराइड इज डेवलपिंग इन द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स। दिस इज द फ्लोर, ऊपर वाला हमारा नोजल पार्ट, नेजल पार्ट में हो गया नेजोफेरिंग्स, मुंह के पीछे हमारा हो गया ओरोफेरिंग्स, नीचे हमारा हो गया लेरिंगोफेरिंग्स। अब हमने डील करना है मेनली हमारी टंग से। हमारी हमारी टंग पीछे जाती है, वहां पे क्या है, फोरामन सिक्कम है। अच्छा, when we take our tongue posteriorly, there is a structure over here, ये सब कुछ जानते हो क्या है, this is your epiglottis. My handwriting is really very bad, I am trying my best, so I hope it's clear handwriting. So this is the epiglottis. अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक हमारी हड्डी होती है, ये हड्डी आपको सबको पता है कौन सी हड्डी है हमारी, हायोइड बोन, राइट। दिस इज अवर हायोइड बोन। अच्छा, अगर हम जरा और नीचे आ जाएं, तो यहाँ पे देयर इज अ कार्टिलेज, वन सेकेंड, देयर इज अ कार्टिलेज ओवर हियर, दिस इज योर thyroid cartilage which is a part of pharynx. All right, this is the thyroid cartilage. Okay, thyroid cartilage के नीचे क्या पड़ा होता है हमारा, cricoid cartilage, एंड उसके नीचे होते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के पीछे क्या पड़ा होता है, वी ऑल नो, यहाँ पे हमारा क्या होता है, फेरिंग्स, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारा होता है ईसोफेगस, राइट। आगे ट्रेकिया, पीछे ईसोफेगस। सो आई होप इतनी बेसिक एनाटॉमी समझ में आ गई। अगर हम अपने टंग को पीछे की ओर लेकर चले, तो जो एंटीरियर पार्ट है टंग का एंड पोस्टीरियर पार्ट, उसके बीच में एक जंक्शन है, दैट इज द फोरामन सिक्कम। कहानी सारी वहीं से शुरू होनी है। अच्छा, उसके पीछे जब टंग को हम पीछे लेके चलते हैं, वहां पे एपिग्लोटिस है, उसके बाद हमारी हाइयोइड बोन आती है, फिर थायराइड कार्टिलेज आता है, ठीक है। अच्छा, अब आप सब ही जानते हैं ये बात कि यहाँ पे हमारा जो ग्लैंड है, दैट इज योर ब्यूटीफुल थायराइड ग्लैंड, ठीक है, इट इज प्रेजेंट ओवर हेयर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया, राइट, थायराइड कार्टिलेज के नीचे, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि इस ये यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। फोरामन सिक्कम से हमने सारी स्टोरी स्टार्ट करनी है और यहाँ तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से। फोरामन सिक्कम के नीचे बेसिकली एक आउट पाउचिंग बनती है, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और यू कैन से सिंपली डाइवर्टिकुलम बनता है। ओके, तो थायराइड ग्लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड टू डेवलप इन अवर ह्यूमन बॉडी, एंड सेकेंडली इट स्टार्ट्स एज एन आउट पाउचिंग, एक डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुलम माने इस तरह का, डाइवर्टिकुलम, ठीक है, डाइवर्टिकुलम फ्रॉम द बेस ऑफ द फोरामन सिक्कम, बिलो द फोरामन सिक्कम ये स्टार्ट होता है। और अब ये क्या करेगा, धीरे 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 व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे इट विल एक्सटेंड फर्दर, इट विल एक्सटेंड फर्दर लाइक दिस, ठीक है, बनता जाएगा बनता जाएगा। तो पहले क्या करेगा, यहां तक आएगा बेस ऑफ टंग तक, उसके बाद थायराइड कार्टिलेज के आगे आएगा। ये जो मैं सारा पाथ बना रही हूँ, थायराइड कार्टिलेज का पाथ बना, थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट का पाथ बना रही हूँ। फोरामन सिक्कम से सारी स्टोरी स्टार्ट हुई और वो फिर जाती है नीचे की ओर,
ठीक है, अब नीचे हायोइड बोन के आगे जाएगी सबसे पहले. आई थिंक आई शुड ड्रॉ सम अदर कलर इन दिस वन. जस्ट अ सेकेंड. यस. सो ये जो सारी चीज बन रही है, यहाँ से जो डाइवर्टिकुलम बना था वो नीचे धीरे 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 ग्रो करता जाएगा. ठीक है, ग्रो करता हुआ ये हायोइड बोन के आगे आ जाएगा. आता 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 इट विल रीच हियर, यहाँ पे. और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, थायराइड ग्लैंड पूरा हो गया. ठीक है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फोरामन सिक्कम, उसके बाद माइग्रेट करता हुआ इन फ्रंट ऑफ थायराइड बोन जाएगा, उसके बाद थायराइड कार्टिलेज के आगे से निकलेगा और अल्टीमेटली अपनी जगह पे ट्रेकिया के सामने जाके पहुंच जाएगा थायराइड ग्लैंड. ठीक है, एंड आई होप इट इज क्लियर. आई होप इसके बाद क्या होता है कि यू नो थायराइड ग्लैंड जो होता है बाइलोब ग्लैंड होता है. ठीक है, अच्छा, अगर सपोज ये मैं कहूँ ये फोरामन सिक्कम था हमारा, यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट हुई. आई हैव एन इमेज फ्रॉम हाईवे लैंगमैन्स, यू कैन सी ओवर हियर. दिस वाज द बॉडी ऑफ टंग हियर. ये फोरामन सिक्कम था, यहाँ से सारी स्टोरी स्टार्ट हुई. अब ये जो मैंने डक्ट बनाई है, कैन यू सी ओवर हियर, ये जो तुम्हारी डक्ट है, दिस इज द थायरोग्लोसल डक्ट. देखो ग्लोसल वर्ड कहीं पे भी आता है वो होता है रिलेटेड टू टंग. तो थायराइड इज की सारी कहानी टंग के पास से शुरू हुई हुई है, थायरोग्लोसल डक्ट नाम है इसका. ठीक है, और क्या होता है, इट डेवलप्स लाइक दिस. कैन यू सी, यहाँ पे फोरामन सिक्कम है, यहाँ से थायरोग्लोसल डक्ट गया, तो ये सारा इसका पाथ था. ठीक है, अल्टीमेटली ये यहाँ पहुंच गया. अब क्या प्रॉब्लम आती है, ये था थायरोग्लोसल डक्ट. थायरोग्लोसल डक्ट जो था ना, वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट धीरे 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 खत्म होता जाता है. जैसे जैसे थायराइड ग्लैंड नीचे आता जाता है, थायरोग्लोसल डक्ट जो है वो खत्म होता जाता है. लेकिन कहीं जगह पे अगर सपोज ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये आपका ओब्लिटरेट हो गया, मतलब ओब्लिटरेट सॉरी नहीं हुआ, और वहां पे कुछ इसकी यू कैन से रेमनेंट रह गया, दैट परसिस्ट एज थायरोग्लोसल सिस्ट. एक चीज आप देख पा रहे हैं कि मिड लाइन स्वेलिंग है. थायरोग्लोसल सिस्ट इज ऑलवेज अ मिड लाइन स्वेलिंग. ये हमेशा मिड लाइन के लेवल पे ही होता है, क्योंकि तुम ऐसे याद कर सकते हो कि हायोइड बोन जो है हमारी मिड लाइन में है. इस तरह से सारा हमारा स्ट्रक्चर है. तो थायरोग्लोसल सिस्ट विच इज अ रेमनेंट ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है, इट कैन यू नो इट इज प्रेजेंट मेनली इन द मिड लाइन. दूसरी बात, थायरोग्लोसल सिस्ट सपोज अगर बाहर से क्या बोलते, थायरोग्लोसल सिस्ट अगर बाहर से कम्युनिकेट करेगी, देन इट कैन लीड टू थायरोग्लोसल फिस्टुला. वो तुम्हें पता ही है कि कोई भी चीज अगर बाहर से कम्युनिकेट करती है, इट फॉर्म्स अ फिस्टुला. नाउ यू कैन सी ओवर हेयर कि बॉडी ऑफ टंग के पास में वो जो फोरामन सिकम है, जहां से थायरोग्लोसल डक्ट निकल रहा है, या आप कह सकते हो थायरोग्लोसल सिस्ट निकल रहा है, वो कहीं पे भी बन सकता है. मींस फोरामन सिकम से लेके थायराइड ग्लैंड के बीच में कहीं भी, आइदर वो बेस ऑफ टंग के पास बन सकता है, जैसे आप ये देख पा रहे हो फोरामन सिकम के जस्ट नीचे, या फिर वो हायोइड बोन. ये जो लोकेशन है ना इसकी, दिस वन, दिस लोकेशन इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर योर थायरोग्लोसल सिस्ट. दिस इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन, दिस यू शुड रिमेम्बर. ठीक है, एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए दैट thyroid gland is the first endocrine gland to develop in the human body, and the thyroglossal cyst, it is a midline swelling and it is mainly present, or you can say most commonly present near the hyoid bone. अब इसी में मैं आपको कुछ और चीज दिखाना चाहूंगी. Here you can see, यहाँ पे अगर मान लो थायराइड ग्लैंड हमारा बन रहा है, बनते बनते नीचे जा रहा है, ठीक है, अब मेनली तो वो नीचे चला गया, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ थायराइड टिश्यू जो कि वहां से स्टार्ट हुआ था, वो कहीं पे भी जाके अपना अटक सकता है. मान लो जहां पे बनना स्टार्ट हुआ वहां पे भी थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया, दैट अब नॉर्मल जगह पे थायराइड ग्लैंड है, क्योंकि नॉर्मली इट शुड कम हियर. ये रहा हमारा थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे आ जाना चाहिए. लेकिन अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है और वो कहीं पे भी जाके अटक जाता है और एबनॉर्मली परसिस्ट करता है, तो दिस इज कॉल्ड एज योर एबरेंट थायराइड टिश्यू. अब एक चीज का खास ख्याल करना है कि एबरेंट थायराइड टिश्यू भी जो है वो आपकी एक मिड लाइन स्वेलिंग है, पर द डिफरेंस इज दैट कि जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है आपके एबरेंट थायराइड टिश्यू की, दैट इज योर बिगिनिंग. बिगिनिंग माने बेस ऑफ टंग.
जस्ट बिलो द फोरामन सिकम, जहां से मतलब कि टंग के पीछे, वहां से स्टार्ट होते ही वहीं पे अटक जाता है वो। थायरोग्लोसल सिस्ट मोस्टली यहाँ पे होता है, और एबेरेंट थायराइड टिश्यू जो है उसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन इसी की बिगनिंग पे ही है, फोरामन सिक्कम की बिगनिंग पे ही है। तो ये सारी कहानी थी हमारी थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट की। सिंपल, फोरामन सिक्कम से स्टार्ट हुआ, थायराइड बोन को क्रॉस किया, फिर थायराइड कार्टिलेज को क्रॉस किया, ट्रेकिया के आगे आ गया, बस दैट्स इट। ठीक है, एक चीज आपको जो पता होनी चाहिए, वहां पे जब ये नीचे आ जाता है ना, उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ सेल्स बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और वो कौन से सेल्स होते हैं, वी ऑल नो देम, these cells are called as your, यहाँ पे कौन से सेल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स। और हमें ये भी पता है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी, फॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, T4। T4 इज योर थायरोक्सिन हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH। TSH जो कि कहाँ से आता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से। अच्छा, एक चीज जो, एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी, T4 आगे जाके, सी T4 इज योर ओरिजिनल थायरोक्सिन हार्मोन and it peripherally converts into T3. T3 is your triiodothyronine, ये पेरिफेरल कन्वर्जन से बनता है। तो मेन जो है फॉलिकुलर सेल्स हमारे T4 सिक्रीट करते हैं। अच्छा, अब आपने सुना होगा कि, अब आप लोग कहोगे कि थायराइड ग्लैंड पे खाली थायराइड थोड़ी ना है, उसके पीछे तो पैराथायराइड ग्लैंड्स भी पड़े हैं, और साथ में उसके अंदर हमारे एक सी सेल्स भी होते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे उसकी स्टोरी क्या है। आपने कभी सुना है ना, आपने कभी देखा है, हम कभी मान लो कहीं जा रहे होते हैं, तो जो होते हैं ना जबरदस्ती के लिफ्ट लेने वाले लोग, है ना, वो कहते हैं हमें भी बिठा लो साथ में। तो क्या होता है, सी दिस इज योर फोरामन सिक्कम, यहाँ से थायराइड भाई साहब नीचे जा रहे थे अपने रास्ते पे आराम से, इनको यहाँ पे पहुंचना था, ये इनकी डेस्टिनेशन थी। ठीक है, दे हैड इट हैड टू रीच द दिस प्लेस, ये ओरिजिनल अपनी थायराइड वाली लोकेशन पे पहुंचना था। अब क्या हुआ, अब फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स भी अंडर डेवलपमेंट है। तो आपने दो नाम सुने होंगे, फेरिंजियल पाउचेस, यहाँ पे दोनों साइड पे हमारे क्या बन रहे होते हैं उस दौरान, फेरिंजियल पाउचेस। तो वो क्या करते हैं ना, फेरिंजियल पाउचेस क्या करते हैं, बेसिकली वो देखते हैं कि अच्छा थायराइड ग्लैंड जा रहा है, इससे हम लिफ्ट मांग लेते हैं और हम भी इसके साथ चलेंगे। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, यहाँ से फोरामन सिक्कम से जब ये निकलने लगते हैं थायराइड जी अपने नॉर्मल लोकेशन तक, तो साइड में जो आपके फेरेंजियल पाउचेस पड़े हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमनली कौन तंग करते हैं हमको, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो, थर्ड एंड फोर्थ इसको कैसे याद करना है, फोर्थ वाला बड़ा है, वो कहता है मैं बड़ा हूं, मैं ऊपर बैठूंगा। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला फेरेंजियल पाउच है, उसका डोर्सल एस्पेक्ट, डोर्सल एस्पेक्ट, ऑल राइट। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो डोर्सल एस्पेक्ट से बनते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये वाला बैठेगा ऊपर, सुपीरियर फेरेंजियल पाउच, सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड बनते हैं। मींस कि जो आपका फोर्थ फेरेंजियल पाउच का डोर्सल पार्ट है, दैट विल फॉर्म योर सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, वो इससे लिफ्ट मांग लेता है। ठीक है, अच्छा, उसके नीचे बैठे होता है छोटा वाला, छोटा वाला कहता है अच्छा भैया आप जा रहे हो, मैं भी आऊंगा। तो ये तुम्हारा कौन बैठा था, थर्ड वाला, ये फोर्थ था, ये थर्ड था, थर्ड फेरेंजियल पाउच। थर्ड फेरेंजियल पाउच से क्या बनता है हमारा, इंफीरियर, कहते हैं मैं नीचे बैठ जाऊंगा। फोर्थ वाला ऊपर बैठ गया था, क्योंकि अब बड़े भाई को तो मना कर नहीं सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब हमारा ये बैठ गया यहाँ पे सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, तो छोटा वाला कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई विल सिट हेयर, तो वो आके यहाँ पे चिपक जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो है ना, इसकी बैक साइड पे, जैसे देखो जब अपन लिफ्ट मांगते हैं, हम किसी की बैक पे बैठते हैं ना, मालूम हम स्कूटर पे जा रहे हैं, कोई हमारे पीछे बैठेगा, पीछे बैठेगा ना हमारे, या कार में मालूम हमने लिफ्ट दी, हमें हमारे पीछे बैठेगा। इसी तरह से जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं वो भी थायराइड की बैक पे बैठेंगे, ये थायराइड ग्लैंड का फ्रंट है, ये बैक है, तो वो बैक पे जाके चिपक जाते हैं, दो ऊपर दो नीचे। ऊपर वाले सुपीरियर हो गए जो कि फोर्थ से निकले थे, फोर्थ फेरेंजियल पाउच से, और इंफीरियर वाले नीचे बैठ गए। अच्छा, अब क्या होता है, फोर्थ फेरेंजियल पाउच जो है, फेरेंजियल पाउच वो कहता है कि अच्छा मेरा डोर्सल वाला बैठ गया, थोड़ा सा ना वेंट्रल वाले को भी मैं बिठा लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है। लालच बुरी बला है, तो वो क्या करता है कि अच्छा इसको भी मैं बिठा लेता हूँ, अगर इसने मेरे को इसको बिठा लिया है तो मैं इसको भी बिठा लेता हूँ, अपना वेंट्रल वाले को भी। तो फेरेंजियल पाउच का जो वेंट्रल पार्ट होता है ना, लेकिन अब थायराइड कहते हैं अच्छा तुम अगर आ रहे हो, तुम्हें अगर मेरे पास लिफ्ट चाहिए ना, तुम्हें किराया देना पड़ेगा। कहता है ठीक है, तो
ये इसका नाम होता है हमारा जो वेंट्रल पार्ट ऑफ फोर्थ फेरेंजियल पाउच से बनती है, दैट इज योर अल्टाइमो, मैं यहाँ नाम लिख रही हूँ, अल्टाइमो ब्रेकियल बॉडी। थायराइड ग्लैंड इसको ले जाने को रेडी है, अल्टाइमो ब्रेकियल बॉडी को, पर वो कहता है मुझे रेंट चाहिए। तो कहता है ठीक है, मेरे पास रेंट तो नहीं है, मैं ना आपको कुछ सेल्स दूंगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। वो कहता है ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, अब क्या होता है, वो बिठा लेता है। यहाँ पे ऐसे नहीं है ये जो एनाटोमिकली, लेकिन अल्टाइमो ब्रेकियल बॉडी यहाँ से अपने सेल सिक्रीट करने स्टार्ट कर देते हैं, जिनको अपन बोलते हैं पैराफोलिकुलर सी सेल्स। पैराफोलिकुलर, एक सेकेंड, सारी शीट मैंने गंदी कर दी है, जस्ट अ मिनट। तो जो अल्टाइमो ब्रेकियल बॉडी है ना, वो कहती है ठीक है, तुम मेरे को मत बिठाओ, मेरे जो सिक्रीशंस है ना उनको बिठा लो। तो उसके सिक्रीशंस कौन थे, पैराफोलिकुलर सी सेल्स। तो थायराइड ग्लैंड कहता है ठीक है, इनको मैं ले लेता हूँ। तो इनको ये क्या करेंगे मेरे लिए, तो कहता है कि ये जो है इनको आप सी सेल्स बोल सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए एक अगेन एक हार्मोन मतलब सिक्रीट करेंगे, जो कि कैल्शियम की रेगुलेशन में हेल्प करेगा, दैट इज द कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड कहता है ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ, मेरे को तो फायदा ही है, वो बिठा लेता है साथ में। तो दिस इज हाउ जो थायराइड ग्लैंड है उसकी बैक पे कौन बैठ गया ऊपर जाके, सुपीरियर थायराइड, सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि फोर्थ फेरेंजियल पाउच की वेंट्रल एस्पेक्ट से निकले थे। इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड जो कि थर्ड फेरेंजियल पाउच की वेंट्रल एस्पेक्ट से निकले थे। एंड इसके अलावा अल्टाइमो ब्रेकियल बॉडी, जो कि वेंट्रल सॉरी 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 जो सुपीरियर और इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, दे डेवलप्ड फ्रॉम द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ फेरेंजियल पाउच, आई एम सॉरी। एंड जो आपका अल्टाइमो ब्रेकियल बॉडी है, दैट डेवलप्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ फोर्थ फेरेंजियल पाउच। ठीक है, जिसने थायराइड के लिए कौन से सेल्स पकड़ाए, थायराइड को अपने पैराफोलिकुलर सी सेल्स। नाम इसका पैराफोलिकुलर क्यों है, ये फोलिकुलर सेल्स के पास में बैठे होते पैराफोलिकुलर सेल्स है, इन बिटवीन द फोलिकुलर सेल्स। तो इस तरह से थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट पूरी हुई। ये इसका लास्ट स्ट्रक्चर है जो एनाटोमिकली करेक्ट है, बिकॉज मेरी अपनी जो ड्राइंग है दैट इज वेरी बैड। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे फोरामन सिकम अपना से निकल के थायराइड ग्लैंड पहुंच रहा था, यहाँ पे फोर्थ फेरेंजियल पाउच ने जाके ऊपर बैठ गया, ये ब्लू वाला थर्ड फेरेंजियल पाउच भी बैठ गया, और अल्टाइमो ब्रेंकियल बॉडी इसने अपने सेल्स पकड़ाने शुरू कर दिए। कौन से सेल्स, पैराफोलिकुलर सी सेल्स। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही। चलो, थैंक यू।